हेलो मेरे दोस्तों, मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ प्रोनाउन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। तो आज का टॉपिक है प्रोनाउन की प्रोनाउन किसे कहते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन, कि प्रोनाउन किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, इसका रूल क्या बोलता है। चलिए पहले हम लोग देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या बोलता है। व्हाट इज प्रोनाउन, कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो इसका पहला हम लोग मीनिंग जानेंगे कि प्रोनाउन मतलब होता क्या है। ठीक है, प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, यानी कि प्रोनाउन का एक नाम दिया गया है जो क्या होता है, नाउन ही होता है। यानी कि प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, यानी क्या बोल रहा है, प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, यानी कि प्रोनाउन का एक नाम ही दिया गया है। यानी कि प्रोनाउन का एक नाम है जिसे हम लोग नाउन बोलते हैं, यानी कि नाउन के बदले में ही प्रोनाउन कहा जाता है। ठीक है, यानी कि नाउन के बदले में हम लोग प्रोनाउन बोल सकते हैं, या तो फिर बोल सकते हैं कि प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन, यानी कि प्रोनाउन से एक नाउन है। क्या है, नाउन है। इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, इसका डिफिनेशन बोलता है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड, कि ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। प्लेस ऑफ नाउन यानी कि बोल रहा है ए नाउन इज ए वर्ड, नाउन एक क्या है, वर्ड है, विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि बोल रहा है प्रोनाउन एक वर्ड है जो नाउन के बदले में उपयोग होता है, यानी कि प्रयोग किया जाता है। किसके बदले में, नाउन के बदले में प्रयोग किया जाता है। किसको, प्रोनाउन को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग हिंदी में समझते हैं। हम इसका हिंदी क्या बोलता है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। हम लोग प्रोनाउन को क्या बोलते हैं हिंदी में, सर्वनाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो हम लोग इसका डिफिनेशन जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। बोल रहा है सर्वनाम का अर्थ होता है संज्ञा के लिए। क्या बोल रहा है, यानी कि सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, संज्ञा के लिए। यानी कि सर्वनाम जो है, जो प्रोनाउन है, किसके लिए, संज्ञा के लिए, यानी कि नाउन के लिए। जो प्रोनाउन है वो क्या है, संज्ञा के लिए, यानी कि नाउन के बदले में प्रयोग किया, यानी कि नाउन के बदले में, वही बोल रहा है संज्ञा के लिए। यानी कि अभी इसका डिफिनेशन क्या बोलता है। सर्वनाम, सर्वनाम वह शब्द है, क्या बोल रहा है कि सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के बदले में, क्या बोल रहा है, सर्वनाम वह शब्द है, यानी कि जो प्रोनाउन है वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किस संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया, यानी कि बोल रहा है प्रोनाउन, प्रोनाउन वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, यानी कि नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है, नाउन के बदले में प्रयोग, प्रोनाउन को प्रयोग किया जाता है। वही बोल रहा है सर्वनाम वह शब्द है जो संज्ञा के स्थान पर, यानी कि उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब इसका नोट पॉइंट क्या कहता है, इसका नोट पॉइंट को हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब इसको नोट पॉइंट को जानते हैं कि नोट पॉइंट क्या बोलता है। बोल रहा है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, क्या बोल रहा है, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। क्या बोल रहा है, नोट पॉइंट में बोल रहा है कि नाउन के रिपीटेशन को, रिपीटेशन मतलब नहीं कोई चीज़ को हम लोग बार बार दोहराते हैं, वही बोल रहा है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन को प्रयोग किया जाता है। किसके बदले में, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, यानी कि हम लोग कोई भी चीज़ को अगर बार बार यूज करते हैं तो क्या होता है, रिपीट होता है। वही बोल रहा है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में एक ही नाउन को, क्या बोल रहा है फिर, किसी भी वाक्य में, यानी कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी वर्ड्स में एक ही नाउन को बार बार प्रयोग करने से, कि बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता, क्या बोल रहा है, वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। यानी कि एक ही वर्ड को बार बार प्रयोग करने से उसका सुंदरता क्या होता है, खत्म हो जाती है। क्या बोल रहा है, उसकी सुंदरता खत्म हो जाती है और वाक्य भद्दा लगने लगता है। क्या लगने लगता है, यानी कि वाक्य भद्दा लगने लगता है, यानी कि अच्छा नहीं लगता है। यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले में, किसके बदले में, नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि बोल रहा है कि फिर से एक बार हम लोग जान लेते हैं कि नोट पॉइंट में बोल रहा है नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए, कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए ही प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कोई नाउन को हम लोग बार बार एक ही वर्ड को यूज करते हैं
तो उसको रोकने के लिए, यानी कि कोई नाउन है उसको हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं, उसी वर्ड को यूज कर रहे हैं, तो वही बोल रहे हैं कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। फिर बोल रहा है किसी भी वाक्य में एक ही नाउन को बार बार प्रयोग करने से वाक्य की सुंदरता खत्म हो जाती है, यानी कि वाक्य की सुंदरता जो उसकी बनावट वो क्या होती, खत्म हो जाती, और वाक्य भद्दा लगने लगता है, यानी कि वाक्य जो है सूट नहीं करता है, यानी कि अच्छा नहीं लगता देखने में, वही बोल रहे हैं कि भद्दा लगने लगता है। यही मुख्य कारण है कि नाउन के बदले में प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, प्रोनाउन का। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल, सेंटेंस में इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग को अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग प्रोनाउन का एग्जाम्पल देखते हैं। किसका, प्रोनाउन का। क्या बोल रहा है इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल में सेंटेंस है राम इज माई फ्रेंड। क्या है, राम इज माई फ्रेंड। फिर है राम रीड्स इन माई क्लास, यानी कि राम मेरा क्लास में पढ़ता है। राम इज absent टुडे बिकॉज राम इज इल, यानी कि बीमार। राम जो से वो आज absent है कि कहाँ पे, क्लास में, क्योंकि बिकॉज राम इज इल, यानी कि बीमार है। यानी कि देखिए इसका एग्जाम्पल में सेंटेंस देखिए, राम इज माई फ्रेंड, राम क्या है, मेरा दोस्त है। फिर है राम रीड्स इन माई क्लास, यानी कि राम मेरे क्लास में पढ़ता है। राम इज absent टुडे बिकॉज राम इज इल, यानी कि राम है सो क्या है, आज absent है कहाँ पे, क्लास में, क्योंकि बिकॉज राम इज इल, यानी कि राम जो क्या है, बीमार है। इस सेंटेंस को देखिए, राम 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 कितने बार हुए, 4 सेंटेंस, चारों सेंटेंस में राम राम का ही प्रयोग हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। तो ये क्या है, रिपीटेशन, यानी कि एक ही नाउन को हम लोग क्या कर रहे हैं, बार बार प्रयोग कर रहे हैं। राम क्या है, नाउन है, यानी कि जो एक व्यक्ति का नाम है। तो क्या है, चार सेंटेंस, अब चारों सेंटेंस में क्या है कि राम का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसी रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका, प्रोनाउन का। तभी क्या है, राम क्या है, एक नाउन है जो व्यक्ति का नाम है। अब हम लोग इसका रिपीटेशन को रोकने के लिए इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। इसका सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है। अभी जो दूसरा है यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल है राम इज माई फ्रेंड। क्या है, राम इज माई फ्रेंड। ही रीड्स इन माई क्लास, ही रीड्स इन माई क्लास। ही इज absent टुडे बिकॉज ही इज इल। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, राम इज माई फ्रेंड्स, यहाँ भी वही सेंटेंस, दोनों में सेंटेंस सेम है। दोनों एग्जाम्पल में जो ऊपर वाला नीचे वाला सेंटेंस भी सेम है, दोनों का एग्जाम्पल जो सेंटेंस है सेम है। सिर्फ राम के जगह पे यहाँ पे जो राम है क्या, नाउन है, और यहाँ पे जो नीचे जो सेंटेंस है दूसरा वाला एग्जाम्पल में है, इसमें क्या है, प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, यहाँ पे नाउन का प्रयोग किया गया है। तो नाउन को हम लोग रोकने के लिए, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का। तो यहाँ पे रिपीटेशन को रोकने के लिए दूसरा एग्जाम्पल जो है इसमें हम लोग प्रयोग किए किसका, प्रोनाउन का प्रयोग किए। देखिए राम इज माई फ्रेंड्स, राम क्या है, मेरा फ्रेंड है, यानी कि मेरा दोस्त है। ही रीड्स इन माई क्लास। ही इज absent टुडे बिकॉज ही इज इल, यानी कि वह बीमार है। अब बोल रहा है राम क्या है, मेरा दोस्त है, और राम के बदले में हमने किसका प्रयोग किया है, यानी राम क्या है, एक नाउन है। अब इस नाउन के बदले में किसका प्रयोग किया है, प्रोनाउन का। जो प्रोनाउन क्या है, ही क्या है, प्रोनाउन। तो लड़का के लिए क्या होता है, ही का प्रयोग होता है। क्या होता है, ही का प्रयोग होता है। अभी यहाँ पे सी रहता तो यहाँ पे सीता रहता है, बात को मान लो कि सीता रहता है, यहाँ पे क्या होता है, सी का प्रयोग होता है, जो वो भी क्या है, प्रोनाउन है। तो राम क्या है, नाउन है, और ही क्या है, प्रोनाउन है। अब यहीं पे हम लोग को समझना है कि नाउन के बदले में लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन को। तो यहाँ राम इज माई फ्रेंड्स, राम क्या है, मेरा दोस्त है। ही रीड्स इन माई क्लास। अब यहाँ क्या है, ही मतलब यानी कि राम के बदले में जो राम है क्या है, नाउन है, और उसी के बदले में लोग किसका प्रयोग करेंगे, प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन क्या है, ही क्या है, एक प्रोनाउन है, जो किसके बदले में प्रयोग हो रहा है, राम के बदले यानी कि नाउन के बदले में प्रयोग हो रहा है। वही बोल रहा है ही रीड्स इन माई क्लास, कि वह हमारे क्लास में पढ़ता है। ही इज absent टुडे, वह ऐसे क्या है, आज absent है क्लास में, क्योंकि बिकॉज ही इज इल, यानी कि वह बीमार है, इसके कारण क्या है, आज वो absent है। देखिए दोनों सेंटेंस में क्या है डिफरेंट। इसमें जो राम जो कितने बार प्रयोग हुआ, 4 बार प्रयोग हुआ, और इसमें कितना बार प्रयोग हुआ, 1 बार हुआ। यहाँ पे क्या है, रिपीटेशन को हम लोग रोकने के लिए ही का प्रयोग किए। किसका, ही का प्रयोग किया, यानी कि प्रोनाउन का प्रयोग किया। और यहाँ पे क्या है, पहला जो एग्जाम्पल इसमें राम 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 4 बार उपयोग हुआ, जो क्या है, रिपीटेशन, एक ही सेंटेंस रिपीटेशन हो रहा है बार बार, यानी कि एक ही जो नाउन है वो कितनी बार रिपीट हुआ, 4 बार हुआ। तो इसी को रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अब इसका एक और सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल,
जो बहुत सुंदर लगेगा सुनने में। क्या है? राम इज ए स्टूडेंट। क्या है? राम इज ए स्टूडेंट। राम क्या? एक विद्यार्थी है। क्या? एक विद्यार्थी है। फिर बोल रहा है ही रीड्स इन क्लास 6, यानी कि क्या है? राम एक स्टूडेंट है और राम जो सब किस क्लास में पढ़ता है? 6 क्लास में पढ़ता है, यानी कि ही रीड्स इन क्लास 6। यहाँ पे राम को हम लोग प्रयोग नहीं किए, यहाँ पे क्या किए? प्रोनाउन का प्रयोग किए, क्योंकि हम लोग को रिपीटेशन को रोकना है। इस सेंटेंस को हम लोग को सुंदरता को खत्म नहीं करना है, यानी कि सुंदरता को बनाए रखना है। इसी के कारण हम लोग ही का प्रयोग कर रहे हैं। किसका? ही का प्रयोग। तो क्या बोल रहा है? ही रीड्स इन क्लास 6, यानी कि वह क्लास 6 में पढ़ता है। फिर है सीता इज ए डांसर। सीता क्या? एक डांसर है, नृत्यिका है। क्या? डांसर है। फिर बोला सी, हम बोले थे कि सीता के बदले में यानी कि कोई लड़की रहता है तो वहाँ पे क्या होता है? सी का प्रयोग होता है। सीता के बदले में क्या हुआ है? सी का प्रयोग है, जो क्या है? प्रोनाउन है। क्या? प्रोनाउन है। तो सी इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या है? सीता क्या? एक बहुत सुंदर लड़की, यानी कि सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह क्या है? सुंदर है। क्या है? सुंदर है। फिर माई फादर हैज ए कार। मेरे फादर के पास क्या है? एक कार है, यानी कि एक गाड़ी है। इट इज रेड। क्या है? वह कौन सा कलर का है? रेड कलर का। यहाँ पे हम लोग नहीं लिखते, यहाँ पे अभी कर हम लोग सेंटेंस को बार बार रिपीटेशन को नहीं रोकते और यहाँ पे नाउन का प्रयोग करते तो क्या होता है? माई फादर हैज ए कार इन रेड कलर। क्या होता है? कि वह एक रेड कलर में, जो गाड़ी से क्या है? रेड कलर में। मगर यहाँ पे हम लोग को रिपीटेशन को रोकने लिए क्या प्रयोग किए? इट इज रेड। इट इज रेड, यानी कि वह रेड कलर का गाड़ी है। फिर है सेंटेंस, फिर है द बॉयज आर absent टुडे। द बॉयज आर द बॉयज आर absent टुडे, यानी कि लड़का लोग क्या है? आज absent है। आज absent, यानी कि मान लो आज क्लास नहीं आया, क्या है? absent है। मगर यहाँ पे सुंदरता को हम लोग, सेंटेंस को सुंदरता बनाए रखने के लिए हम लोग क्या किए? प्रयोग किए? दे का प्रयोग किए। किसका? दे का, जो क्या? एक प्रोनाउन है। क्या? एक प्रोनाउन था। दे विल कम टुमारो। वे लोग कल आएंगे। क्या है? कि वे लोग कल आएंगे। अगर यहाँ पे हम लोग दे का प्रयोग नहीं करते तो क्या होता है? द बॉयज ही होता। द बॉयज विल कम टुमारो, यानी कि लड़का लोग कल आता पढ़ने के लिए। तो इसी को हम लोग रोकने के लिए, यानी कि प्रोनाउन, नाउन को रोकने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसका? प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। अगर हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलिए हम लोग इसका देखते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। किड्स ऑफ द प्रोनाउन। किड्स ऑफ द प्रोनाउन, कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोनाउन के 11 भेद होते हैं। कितने? 11। किसी किसी बुक में 10 ही दिखाया गया, किसी में 10 ही दिखाया गया, तो और किसी में 11 दिखाया गया। तो हम लोग 11 ही देख लेते हैं। 10 से अच्छा क्या होगा कि हम लोग 11 भी जान लेते हैं। तो इस कितने प्रकार के होते हैं? किड्स ऑफ द नाउन प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। किसी बुक में 10 है, किसी में 11, तो हम 11 लिए हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के हैं? 11 प्रकार के हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है पहला? पर्सनल प्रोनाउन। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या गया? प्रोनाउन। और पर्सनल मतलब हो गया पुरुषवाचक। क्या है? पुरुषवाचक, यानी पहला क्या है? पर्सनल प्रोनाउन, की पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है पोसेसिव प्रोनाउंस। दूसरा क्या है? पोसेसिव प्रोनाउंस। पोसेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम। तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि संकेतवाचक सर्वनाम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? संकेत करने वाला जो प्रोनाउंस होगा, यानी कि सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम। चौथा है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। यहाँ पे क्या है? प्रोनाउंस है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस यानी कि वैशिष्ट वाचक सर्वनाम। वैशिष्ट वाचक सर्वनाम। पांचवा रेसिप्रोकल। पांचवा क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि पारस्परिक संबंधवाचक सर्वनाम। क्या सर्वनाम है? छठा रिफ्लेक्सिव। क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। छठा क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में निजवाचक सर्वनाम। क्या? निजवाचक सर्वनाम। सातवां है इम्फैथिक। क्या? इम्फैथिक प्रोनाउन। इम्फैथिक प्रोनाउन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बलदायक सर्वनाम। क्या है? बलदायक सर्वनाम, यानी कि बल देने वाला प्रोनाउन, वही बलदायक सर्वनाम। आठवां है
इंडिफिनाइट, क्या इंडिफिनाइट प्रोनाउन, यानी कि इंडिफिनाइट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि इसका कोई निश्चित नहीं है, क्या है कोई निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या अनिश्चित यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नौमा क्या रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउंस, क्या रिलेटिव प्रोनाउंस यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव मतलब होता है यानी कि किसी से हम दोस्ती, वही बोल रहा है रिलेशन, यानी कि किसी से दोस्ती हो गया, रिलेशन हो गया, वही बोल रहा है रिलेटिव प्रोनाउंस यानी कि संबंध होने, संबंधवाचक सर्वनाम। 10वां क्या है इंट्रोगेटिव, क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी कि इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न करने वाला, वही बोल रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्या है प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर क्या है 11 यानी कि 11वां क्या लास्ट एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस, क्या एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन यानी कि विस्मयादि बोधक सर्वनाम, क्या विस्मयादि बोधक सर्वनाम, जिसको हम क्या बोलते हैं एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस। अगर अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।